हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, उसका प्रूफ करने वाले हैं। ये एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसका कि स्टेटमेंट भी हम लोग ने लिखा है कि इफ एफ बी अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी टू ऑन टू जी डैश विद कर्नल के, देन जी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाई के। या फिर इसी का ऐसे भी स्टेटमेंट आता है, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ क्यूसेंट ग्रुप। दोनों स्टेटमेंट के कहने का सेंस क्या है, फिर इनके प्रूफ पे जल्दी से आते हैं। देखिए, ये स्टेटमेंट कहता है कि f अगर g टू g डैश एक होमोमॉर्फिज्म है, मतलब f g टू g डैश एक मैपिंग है, और मैपिंग भी कैसी है, ऑन टू कहने का मतलब है कि g डैश के भी सारी एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से मैप होंगे। मतलब अगर इधर a b c ये एलिमेंट है तो g डैश में इनके इमेजेस ही होंगे, इनकी इमेजेस के सिवा कोई भी अदर एलिमेंट नहीं होगा। मतलब एफ ए एफ बी एफ सी मतलब जी के इमेजेस ही होंगे, तो ये जी डैश के एलिमेंट होंगे। मतलब ए एफ ए से मैप होगा, बी एफ बी से मैप होगा, सी एफ सी से मैप होगा, इसके सिवा जी डैश में कोई भी नॉन मैप्ड एलिमेंट नहीं होगा। तो इस केस में हमें दिखाना है कि ये जो जी डैश है, ये जी डैश जो है ये आइसोमॉर्फिक है किस ग्रुप के, जी बाई के, और यहां पर के क्या है, जी का कर्नल। ये हमें एफ का कर्नल, होमोमॉर्फिज्म का कर्नल। ये छोटा सा यहां पर चीज हमें दिखाना है, अभी जी बाई के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा स्टेटमेंट होता है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप, तो मतलब इनके कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए जी आपका एक ग्रुप है और जी डैश में वो होमोमॉर्फिज्म है एफ मैपिंग के लिए, लेकिन ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू नहीं होगा तो जी डैश में हो सकता है और भी कुछ एलिमेंट हो जो मैप्ड ना हो। तो इस केस में ये थ्योरम ऐसे एप्लीकेबल होती है कि जी डैश में जो होमोमॉर्फिक इमेज होंगे, मतलब जो एफ मैपिंग से मैप होंगे, जैसे एफ बी एफ ए एफ बी एफ सी, इनका जो सेट बनेगा सिर्फ इमेजेस का, जो नहीं मैप है उनको नहीं लेना है, वो खुद एक ग्रुप होगा, और वो ग्रुप किसी ना किसी क्यूशेंट ग्रुप, जो कि हमें नहीं पता, लेकिन वो यही क्यूशेंट ग्रुप के लिए आइसोमॉर्फिक होगा। तो हमें कुल मिला के डायरेक्टली यहां पर ये दिखाना है कि अगर जी टू जी डैश एफ कोई एक होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो जी डैश जो होगा जी बाई के। ये जी बाई के क्या है, तो हम लोग ने देखिए जी बाई के हम जानते हैं कि ये एक क्यूसेंट ग्रुप होता है। क्यूसेंट ग्रुप कहने का क्या सेंस है, ये चीजें जल्दी जल्दी हम लोग देख रहे हैं क्योंकि इनका बहुत ज्यादा वो नहीं है, हमें मेनली प्रूफ की ओर ज्यादा जल्दी जाना है। तो जी बाई के क्या है, जी बाई के क्यूसेंट ग्रुप। हम लोग जानते हैं क्यूसेंट ग्रुप का मतलब क्या होता है कि अगर जी एक ग्रुप है और के उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तो नॉर्मल सब ग्रुप का रिलेशन एक इक्विवेलेंट रिलेशन होता है। तो नॉर्मल सब ग्रुप से जी के जितने भी कोसेट्स बनेंगे, डिस्टिंक्ट कोसेट्स, है ना, जैसे जी में ए बी सी ये एलिमेंट है, तो जी बाई के में कैसे एलिमेंट होंगे, ए के बी के सी के, यही एलिमेंट होते हैं किसमें, क्यूसेंट ग्रुप में। सिंपल सी यही बात हम लोग को डिस्कस करना है। कर्नल के नॉर्मल होता ही है, तो ये हम लोग का बनेगा हम लोग का क्यूसेंट ग्रुप। सिंपली इतनी सी बात हमें इस ग्रुप में दिखाना है कि ये क्यूसेंट ग्रुप है उससे जी डैश आइसोमॉर्फिक होगा। मतलब कहने का क्या है कि पहली चीज तो आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए हमारे पास एक मैपिंग होनी चाहिए। कैसे, अगर जी डैश जी बाई के क्या आइसोमॉर्फिक है, तो मतलब कोई एक मैपिंग जी बाई के टू जी डैश हो, और फिर उस मैपिंग को हम क्या दिखा सके, आइसोमॉर्फिक, यानी कि वो होमोमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन टू हो। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं अपना प्रूफ। और इस प्रूफ का सबसे पहला स्टेप है कि हमारे पास एक मैपिंग हो। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट फाई जी बाई के टू जी डैश बी अ मैपिंग सच दैट, कैसे है ये मैपिंग, कि फाई ऑफ एक्स के इज इक्वल्स टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द जी, है ना। कहने का क्या सेंस है, देखिए हम लोग को क्या क्या गिवन है ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। जी ग्रुप, जी डैश ग्रुप, एफ जी टू जी डैश एक होमोमॉर्फिज्म, साथ ही साथ
ऑन टू है। अब हम दिखाने ये जा रहे हैं कि G बाई के और G डैश आइसोमॉर्फिक है ना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत थी G बाई के टू G डैश एक मैपिंग की, जो हम लोग ने कंसीडर की। कैसी कंसीडर की? हमने बात किया कि G बाई के जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, उनमें K के साथ ऑपरेट हुआ होगा कोई ना कोई G का एलिमेंट। तो हमने मान लिया कि अगर X G का कोई एलिमेंट है तो हमारी फाई मैपिंग कैसे डिफाइन है कि X के जो होगा वो Fx से मैप हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, एक सेकंड के लिए इसको भी देख लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं हम लोग के पास ये है G, ये है G डैश, है ना, और ये यहां पर है कौन, G बाई के, है ना। तो सिंपल सी चीज है, इसके एलिमेंट कैसे होंगे, A B C या फिर XYZ जैसे आपको वो हो। इसके एलिमेंट होंगे FA FB FC। अब चूंकि G में A B C है तो G बाई के एलिमेंट कैसे होंगे, A के B के C के, है ना। तो अब देखिए चूंकि G टू G डैश एक ऑन टू था तो A की एक मैपिंग रही होगी, ऑन टू था उसका कोई मतलब नहीं, A F A से मैप था ना F मैपिंग के द्वारा। तो G बाई के टू G डैश फाई मैपिंग कैसे डिफाइन है कि अगर A जो था FA से मैपिंग था तो A के काहे से मैप होगा, वो भी FA से मैप होगा। B FB से मैप था तो B के FB से, C FC से मैप था तो C के FC से। इसी तरह मान लेते हैं D है कोई E एलिमेंट से मैप है तो D के E से मैप हो जाएगा ना। ये सिंपली इस मैपिंग के कहने का मतलब है। लेकिन सिर्फ मैपिंग मान लेने से काम नहीं चलेगा, हमें दिखाना क्या होगा कि हाँ ये मैपिंग पॉसिबल भी है। मतलब हमारी फाई क्या है, वेल डिफाइंड। हमने कहा था ना हमें क्या करना है, एक मैपिंग चाहिए, तो वो मैपिंग हमने सपोज तो की है लेकिन ये पॉसिबल है यानी ये डिफाइन है कि नहीं, ये अब हम दिखाएंगे। और अगले कौन से स्टेप है उनकी ओर फिर बढ़ेंगे कि हम फाई को होमोमॉर्फिज्म दिखाएंगे G बाई के टू G डैश, और उसको वन वर और ऑन टू दिखाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, दिखाना होगा कि फाई इज वेल डिफाइंड। अच्छा, वेल डिफाइंड कहने का क्या मतलब है, कोई भी मैपिंग वेल डिफाइंड कब होती है, तो हम जानते हैं कि मैपिंग की बस सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो हम लोग का डोमेन है उसमें कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, उसमें कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सबकी मैपिंग हो गई हो। तो देखिए ये वाली चीज तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाती है क्योंकि हर एक x जो G में है उसकी मैपिंग किसी ना किसी fx से रही होगी, क्योंकि G टू G डैश F ऑलरेडी मैपिंग है। तो अब चूंकि G बाई के में x के टाइप के ही एलिमेंट आएंगे तो हर एक x का मैप ऑलरेडी है, तो मतलब हर एक x के का भी fx एक मैप मिल ही जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि कोई भी एलिमेंट के साथ ऐसा ना हो कि वो दो एलिमेंट से मैप कर जाए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो गया। कहने का क्या मतलब है कि मैपिंग की क्या बात होती है कि हमारे डोमेन में किसी भी एक एलिमेंट के दो मैप नहीं मिलने चाहिए, है ना। क्योंकि कोसेट में होता है कि देखिए कोई भी दो कोसेट या तो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होंगे या बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। तो हो सकता है कि x के और y के दोनों आइडेंटिकल आ जाए, बिल्कुल सेम आ जाए, है ना। तो G बाई के में वो एक ही एलिमेंट काउंट होगा x के बराबर y के, तो सेट में तो हम एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। लेकिन मैपिंग में क्या हुआ होगा, x का fx रहा होगा, y का fy रहा होगा। तो दिक्कत क्या आ जाएगी, दिक्कत ये आ जाएगी कि हमारा एक ही एलिमेंट x के fx से भी मैप हो रहा है, fy से भी मैप हो रहा है, G बाई के में हम बात कर रहे हैं ना। लेकिन जो fx और fy, देखिए होना क्या चाहिए कि x के और y के दोनों एक हैं तो उनकी मैपिंग भी एक होनी चाहिए। तो मतलब जो fx है और जो fy है वो भी एक हो जाए, मतलब वो भी इक्वल हो जाए। मैपिंग की बात हो गई। अब हमें यहां पर कैसे दिखाना है, यहां पर हम लेके चलेंगे कि कोई भी एलिमेंट है x के और y के, है ना। x और y मान लेते हैं G के कोई दो एलिमेंट है ना। तो अब देखिए हमें दिखाना क्या है, अगर x y G के एलिमेंट है तो x के और y के दोनों G बाई के में होंगे।
तो हमने मान लिया जी बाई के में x के बराबर y के है, मतलब ये दोनों एक ही एलिमेंट है। तो हमें फिर दिखाना क्या होगा, हमें दिखाना होगा कि एक्स के की मैपिंग मतलब फाई एक्स के बराबर फाई वाई के है, कि मतलब अगर वो दोनों एक ही एलिमेंट है तो उनकी मैपिंग भी दोनों ही एक ही है ना। चीज समझ आ रही होगी, थोड़ा सा आप खुद समझिएगा, थोड़ा सा आप देखिएगा अपने नजरिए से। तो एक्स वाई बिलोंग्स इन जी सच दैट एक्स के इक्वल टू वाई के। अच्छा, के बारे में हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है क्या, कि के जो होता है नॉर्मल सब ग्रुप, मतलब कि सब ग्रुप होता है जी का, और सब ग्रुप की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर H हम लोग का सब ग्रुप है या के सब ग्रुप है तो x के बराबर y के, ये इंप्लाई करता है कि x इनवर्स y ऑल्सो बिलोंग्स इन के, है ना। ये थ्योरम होती है सब ग्रुप की, यहां थ्योरम लिख लीजिएगा, सब ग्रुप में होगी ये थ्योरम, मिल जाएगी। अब देखिए x इनवर्स y बिलोंग्स इन के, इस थ्योरम के बारे में चूंकि इसी में भी एक बार और यूज होगी कि ये थ्योरम कन्वर्स भी ट्रू होती है, मतलब अगर x इनवर्स y के में है तो x के बराबर y के होता है, क्योंकि इस थ्योरम का स्टेटमेंट था इफ h बी आ सब ग्रुप ऑफ g सच दैट ah इज इक्वल टू बी h फॉर ab बिलोंग्स इन g इफ एंड ओनली इफ a यूनिवर्स b या फिर a b इनवर्स बिलोंग्स इन k या फिर h। तो अब देखिए ये कन्वर्स भी ट्रू होती है, लेकिन वो जब यूज होगा तब देखेंगे, है ना। अब देखिए अगर x इनवर्स y के में है, के कर्नल है, तो कर्नल का क्या मतलब होता है कि कर्नल में वो एलिमेंट होते हैं जो g डैश के काहे से मैप होते हैं, आइडेंटिटी से। तो मतलब x इनवर्स y की मैपिंग काहे से होगी, ई डैश, जहां लिख लेंगे ई डैश जी डैश का आइडेंटिटी है ना। लिख लेंगे कि सिंस ई डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश एंड के इज कर्नल ऑफ एफ। अब देखिए एफ हम लोग का होमोमॉर्फिज्म है, तो ये होमोमॉर्फिकल प्रॉपर्टी कि एफ एक्स इनवर्स एफ वाई इज इक्वल्स टू ई डैश, ये भी होल्ड करेगा, है ना। ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन ही होती है। और होमोमॉर्फिज्म की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर f होमोमॉर्फिज्म है तो एफ एक्स इनवर्स इक्वल टू काहे के होगा, एफ एक्स होल इनवर्स, जहां x g का एलिमेंट होना चाहिए। तो वही प्रॉपर्टी लगा देते हैं, एफ एक्स का होल इनवर्स एफ वाई इक्वल टू ई डैश। एफ एक्स कहाँ का एलिमेंट, जी डैश का, एफ वाई का है का एलिमेंट, जी डैश का। और अगर जी डैश के कोई दो एलिमेंट आपस में ऑपरेट होके जी डैश की आइडेंटिटी दे रहे हैं तो मतलब वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो इसका मतलब एफ एक्स इनवर्स ये होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ वाई, और किसी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स वो एलिमेंट सेल्फ होता है, इसलिए एफ एक्स बराबर एफ वाई, यही हमें। और एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स यहां से देखिए क्या होगा, वो होगा फाई एक्स के, और एफ वाई क्या होगा, फाई वाई के। तो हमने क्या दिखा दिया, हमने दिखाया कि अगर हमारे जी बाई के में एक्स के और वाई के कोई दो आइडेंटिकल एलिमेंट आते हैं तो उनकी मैपिंग भी डिस्टिंक्ट नहीं होगी, आइडेंटिकल ही होगी, मतलब हर एक एलिमेंट की यूनिक मैपिंग होगी। इस तरीके से हमारा फाई वेल डिफाइंड मैपिंग हो जाता है, क्योंकि मैपिंग की यही डेफिनेशन होती है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट को यूनिक मैपिंग मिले, किसी को भी डबल्ड मैपिंग, ट्रिपल मैपिंग या फिर और ज्यादा मैपिंग्स ना मिले, एक ही मिले बस एग्जैक्ट एक, है ना। डोमेन के कोडोमेन में दिक्कत हो सकती है जब तक 1-1 की बात नहीं करता। ठीक, चलिए अभी हमारा काम यहां पर हो गया कि हमने फाई को क्या दिखा दिया कि फाई इज वेल डिफाइंड मैपिंग। अब फाई हमें मैपिंग मिल गई है, हमारे पास दोनों ग्रुप तैयार हैं, जी बाई के और जी डैश। अब हमारा अगला काम है कि हम फाई को जी बाई के टू जी डैश आइसोमॉर्फिज्म दिखा दे। मतलब उसके लिए तीन प्रॉपर्टी, पहली चीज तो फाई होमोमॉर्फिज्म हो, दूसरी बात फाई 1-1 हो, तीसरी बात फाई ऑन2 हो। तो आइए चलते हैं, पर हमें क्या दिखाना है कि फाई इज होमोमॉर्फिज्म, मतलब फाई होमोमॉर्फिक प्रॉपर्टी को होल्ड करे। तो एक प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल सब ग्रुप में, आपने पढ़ा होगा
कि अगर के नॉर्मल सब ग्रुप है तो x के y के इक्वल टू होता है एक्स वाई के, है ना। तो हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं, सेकंड चीज, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। कहां से कहां, g बाई के। तो अब ले लेते हैं दो एलिमेंट फॉर x के y के बिलोंग्स इन g बाई के, है ना। x के और y के g बाई के कोई दो एलिमेंट ले लिए। तो अब लेते हैं फाई ऑफ x के ऑपरेटर y के। आज हम लोग ने भी हाइड ऑपरेट का यूज किया है, मतलब अंडरस्टूड रखे हैं ऑपरेटर, तो इसका ध्यान दीजिएगा। x के ऑपरेटर y के क्या होता है, x y के, है ना। x g का एलिमेंट, y g का एलिमेंट, तो g में x y भी होगा, और अगर x y भी g में होगा तो x y के g बाई k में होगा, हाँ। और अगर g बाई k में होगा तो ये मैपिंग की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर यहां पर x y k हो गया तो यहां पर आ जाएगा f x y, है ना, f x y। तो लिख देते हैं इसको, इक्वल टू होगा f x y। अब f x y, f ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म है g के एलिमेंट्स के लिए, और ये g के ही एलिमेंट है x और y, तो ये होमोमॉर्फिक प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो मतलब एफ एक्स एफ वाई। आज हम लोग ऑपरेटर हाइड करके चल रहे हैं, अंडरस्टूड रखिएगा उसको। अब एफ एक्स इक्वल टू काहे के होता है, फाई एक्स के, और एफ वाई फाई वाई के। काम हो गया, फाई ऑफ, इसे मान लीजिए ए, फाई ऑफ बी इज इक्वल टू फाई ए फाई बी। काम खत्म, हमने फाई को होमोमॉर्फिज्म भी दिखा दिया। तीसरे स्टेप की ओर, फाई है, तीसरा काम है हम लोग को फाई को 1-1 दिखाना है। 1-1 कैसे दिखाएंगे, 1-1 कहने का मतलब है कि हमारे कोडोमेन, कोडोमेन कौन है, कोडोमेन है ये, कोडोमेन जैसे फाई एक्स के है ना, ये कोडोमेन बनेगा, या फिर एफ एक्स एक्स वाई जिनको हम ये दिखा रहे हैं ना। देखिए 1-1 कहने का क्या मतलब है, 1-1 का मतलब होता है कि हमारे कोडोमेन का भी हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से मैप हो। ऐसा नहीं हो कि कोडोमेन का कोई दो एलिमेंट सेम एलिमेंट से मैप हो जाए। इसे हम कैसे दिखाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि कोडोमेन में कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे कि वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, तो लेकिन दो एलिमेंट सेम है तो दोनों की अलग अलग मैपिंग होगी, हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कोडोमेन के कोई दो सेम एलिमेंट ले लेंगे ना, मतलब 1-1, एक को दो बार ले लिया। तो अभी देखिए एक दो बार दो अलग तरीके से लिखा गया होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बार दूसरे से मैप हो जाए और दूसरी बार दूसरे से मैप हो जाए, है ना, अलग तरीके से लिखने से। तो लेकिन हम लोग क्या दिखाएंगे कि चाहे आप एक को जितनी भी तरीके से लिखिए, चाहे उसको 2-1 लिखिए, चाहे 3-2 लिखिए, वो हर कंडीशन में एक ही एलिमेंट से मैप होगा। मतलब अगर कोई दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेम है कोडोमेन में, तो वो जिनसे मैप होने की पॉसिबिलिटी है वो भी सेम होंगे। अच्छा, ये बात बहुत कम समझ में आई होगी। जैसे मान लेते हैं कोडोमेन में कोई दो एलिमेंट हैं, एक है एक्स के, फाई एक्स के, कोडोमेन के ऐसे ही एलिमेंट होंगे ना, और दूसरा है वाई के, ये दोनों इक्वल है, मतलब सेम है। तो देखिए दो डिफरेंट हैं लेकिन सेम है। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि ये मैप हो जाए एक्स के से और ये मैप हो जाएगा वाई के से। तो हमारा काम क्या है, दिखाना कि नहीं, अगर ये एक्स के और ये वाई के से मैप होंगे, ये दोनों वहां सेम है, तो ये दोनों डोमेन में भी सेम है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस जैसे हमने वेल डिफाइंड मैपिंग दिखाई थी उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस सारा का सारा करते चले जाना है। तो सबसे पहले फाई ऑफ एक्स के इज इक्वल्स टू फाई ऑफ वाई के, है ना। मतलब हमने मान लिया कि कोडोमेन के कोई दो एलिमेंट हैं, फाई एक्स के और फाई वाई के, जो दो हैं लेकिन सेम है। तो अब फाई एक्स के बराबर क्या होगा, एफ एक्स के, और फाई एफ वाई का है के होगा, वाई के होगा एफ वाई के।
अब देखिए एफ एक्स बराबर एफ वाई है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एफ एक्स इनवर्स एफ वाई इक्वल टू ई डैश। मतलब क्या है, देखिए जैसे ए बराबर हमने कह दिया बी, तो हम जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर होता है ई, है ना। लेकिन अब ए इक्वल बी है तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ए बी इनवर्स। तो वही काम किया ना कि एफ एक्स, देखो एफ वाई इनवर्स एफ वाई बराबर ई डैश होता, लेकिन एफ वाई और एफ एक्स बराबर था तो इधर वाले एफ वाई को एफ एक्स लिख लिया। अब होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी से, चूंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो एफ एक्स का होल इनवर्स इक्वल हो जाएगा एफ एक्स इनवर्स के। आप यहां पर लिख दीजिएगा बाई होमोमॉर्फिक प्रॉपर्टी एफ एक्स होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ एक्स इनवर्स। तो इसको हम क्या लिख देंगे, एफ एक्स इनवर्स, और ये हो जाएगा एफ वाई इक्वल टू ई डैश, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एफ एक्स इनवर्स एफ वाई इज इक्वल टू ई डैश। चूंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिक प्रॉपर्टी होल्ड करेगा जो कहती है कि एफ ए ऑपरेशन एफ बाई इक्वल काहे के होता है, एफ ए ऑपरेशन वाई, ये बराबर हो गया ई डैश, है ना। अब एफ चूंकि होमोमॉर्फिज्म है और अगर हम जी के किसी भी एलिमेंट को लेते हैं और वो एफ मैपिंग के द्वारा जी डैश की आइडेंटिटी से मैप करता है तो इसका मतलब ये एफ के कर्नल में आएगा। तो एक्स इनवर्स वाई क्या हो गया, के में बिलोंग करेगा। और हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी उसी थ्योरम की कि वो कन्वर्स भी ट्रू होती है कि अगर x इनवर्स y के में होगा तो वो इंप्लाई करेगी कि एक्स वाई बराबर है y के। वहां पर इसका कन्वर्स यूज किया था, यहां पे उसका कन्वर्स यूज कर लिया। तो बिल्कुल जैसे मैपिंग को वेल डिफाइन दिखाना था, सारे पोर्शंस बिल्कुल पलटते चले जाने हैं। चूंकि सारी थ्योरम्स कन्वर्स भी ट्रू थी तो इसलिए बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही प्रूफ हो गया कि अगर कोडोमेन में कोई दो एलिमेंट सिमिलर हैं तो उनको डोमेन में भी सिमिलर ही पोजीशन मिलेगी। मतलब अगर आप एक ही हैं तो आपको मैपिंग एक से ही होना है। तो इस तरीके से हमने क्या दिखा दिया, फाई इज 1 1 वर्क है, दिखाना है हमको फाई इज ऑन टू कहते हैं। ऑन टू कहते हैं कि अगर फाई मैपिंग जी बाई के टू जी डैश डिफाइन है तो जी डैश में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जी डैश में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी मैपिंग ना हुई हो। तो ये कैसे हम लोग दिखाएंगे, देखिए सबसे पहली चीज देखिए, अच्छा जी डैश में देखिए सबसे पहली चीज इसके लिए बस थोड़ा सा स्टेटमेंटिकल आपको समझना है, वही चीज लिख देनी है। देखिए फाई मैपिंग से मैपिंग कैसे हो रही है, पहली चीज तो एफ जो था हमारा वो जी ऑन टू जी डैश था। तो मतलब क्या था कि अगर जी में एक्स होगा तो जी डैश में एफ एक्स होगा, वाई होगा एफ वाई होगा, जेड होगा एफ जेड होगा, ए होगा एफ ए होगा। मतलब कहने का क्या मतलब है कि अगर हम कहें कि कोई भी एलिमेंट जी में कोई भी एलिमेंट एक्स है तो जी डैश के बारे में हम ऑलरेडी गेस कर सकते हैं, देन एवरी एलिमेंट ऑफ जी डैश कैन बी रिटन एज एफ एक्स या फिर एक्सप्रेस एज एफ एक्स। मतलब अगर जी में एक्स कोई एलिमेंट है तो जी डैश के सारे एलिमेंट को एफ एक्स के ही फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए एक्स एक एलिमेंट नहीं है, एक्स टाइप सारे एलिमेंट है। अगर जैसे हमने यहां पे एग्जांपल दिखा दिया एक्स वाई जेड ए, तो जी के में एक्स है तो एफ उसमें जी डैश में एफ एक्स होगा, जी में वाई है तो जी डैश में एफ वाई होगा, है ना। अब जी बाई के एलिमेंट कैसे होंगे, जी बाई के एलिमेंट होंगे एक्स के, वाई के, जेड के, ए के, बी के, इस तरीके के। अब हर एक एक्स के लिए एफ एक्स ऑलरेडी अवेलेबल है तो अब क्या होगा कि हर एक एक्स के लिए भी एक एफ एक्स अवेलेबल होगा। तो फॉर एनी एक्स बिलोंग्स इन जी देन
आप इसको सही से इंग्लिश में लिख लीजिएगा। देन एवरी एलिमेंट ऑफ जी डैश कैन बी रिटन और एक्सप्रेस एज एफ एक्स, दैट मीन्स फॉर every xk in g by k there in g dash a fx is already present। मतलब कहने का क्या है, समझते हैं कि कह रहे हैं कि अगर g में कोई एलिमेंट x है ना, तो उसके लिए हमें fx मिल जाएगा। अब g by k के एलिमेंट कैसे होंगे, x के, तो अब अगर हर एक g के x के लिए एक fx है तो हर एक g बाई k के xk के लिए भी वहां पर fx होगा ही होगा, क्योंकि अगर x g में है तो g बाई k के एलिमेंट xk होंगे, x को fx से मैप होना है और xk को भी fx से ही मैप होना है। तो इस तरीके से हमने क्या दिखा दिया कि फाई हमारी वेल डिफाइंड मैपिंग है, फाई होमोमॉर्फिज्म है, फाई 1 1 है, फाई ऑन2 है, और इतना सब कुछ दिखाने के बाद हम कह सकते हैं कि फाई इज आइसोमॉर्फिक फ्रॉम g बाई k टू g डैश। सिंपली ये थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इस तरीके से प्रूफ हो जाती है। तो इस तरीके से ये थ्योरम कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।